नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ हैं। किसान के मुद्दा पर बात करेंगे और बिल्कुल सीधी सीधी बात करें और परिचय के मोहताज हैं नहीं मलिक साहब, आप जानते होंगे, शिक्षक हैं और राजनीति की भी बहुत मजबूत पकड़ है। तो स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, किसानन को आंदोलन आज भी जारी है और किसानन के संग क्या दुर्दशा हुई है वो आपको भी जग जाहिर है, सबको मालूम है। किसान अब भी डटे हुए हैं और जमे हुए हैं और किसानन के जो और संगठन हैं, अब और संगठन भी हुंकार कहीं ना कहीं भरन लगे हैं और वो भी अपना दम दिखाने लगे हैं। ट्रैक्टर के माध्यम से हाईवे पर लिकड़न लगे हैं और सरकार कहीं ना कहीं कछु सहमी सी तो लग रही है, लेकिन जो असर होना चाहिए वो असर अभी नहीं दिख रहा। किसान नेता पंदेन ने बिल्कुल स्वागत करो कि अगर और भी संगठन उनके साथ या लड़ाई में शामिल रहना चाहें तो उनको स्वागत है। जी जी चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा और ये उग्र होता जा रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई किसान इस तरीके से आंदोलनरत क्यों हैं। आप देखो, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग हर वर्ग से कुछ वादे किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल युवाओं से वादा किया था कि भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष निकालेंगे। ऐसे ही किसानों से भी उन्होंने जो है बड़े बड़े वादे किए थे और उसमें से एक बड़ा वादा ये था कि कहीं ना कहीं ये एमएसपी की जो है गारंटी लाएंगे और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब अगर मैं दूसरे वादे की बात करूं कि भाई 2022 तक आमदनी दुगनी हुई क्या? आमदनी दुगनी तो दुगनी, मैं तो बिल्कुल गंभीरता के साथ ये कह रहा कि किसानों की तो जो लागत है वो लागत भी नहीं निकल ली। मैं किसी भी फसल की बात करूं, मैं कल ही एक मेरे साथी थे, वो इधर आगरा से थोड़े, मैं आगरा की तरफ था तो वहां पे मैं बात कर रहा था, तो आलू के ऊपर जितनी लागत किसान लगा रहा वो लागत भी उसकी नहीं निकल पा रही। जो खर्चे थे किसी भी फसल के ऊपर आप लगाओ, वो खर्चे तो हो गए 3 गुना 4 गुना। आप देखो, आप डीजल की बात करो, आप बिजली की बात करो, आप खाद की बात करो, आप बीज की बात करो, हर चीजों के ऊपर जो है लागत बढ़ेगी कई गुना, लेकिन किसानों को रेट मिलते नहीं। तो जब किसानों की लागत बढ़ेगी और आमदनी उसकी बढ़ी नहीं, क्यों भाई? ये आमदनी फिर किसानों की दुगनी कैसा हो जाएगी? तो एक तो वो मुद्दा, दूसरा एमएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा। और आज से 2 साल पहले भी ये किसान आंदोलनरत थे अपनी कुछ मांगों को लेकर और 3 कानून जो काले कानून जो बनाए थे सरकार ने, उसको लेकर जो आंदोलन हुआ तो वे काले कानून तो वापस कर दिए। इसके बाद में ना आश्वासन दिया गया कि भाई हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपकी ये डिमांड जल्द से जल्द जो है सरकार पूरी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने किसानों ने 2 साल तक जो है वेट किया और वेट करने के बाद मतलब मांग तो पूरी करनी अलग रही, किसानों से किसी ने बात भी करना उचित नहीं समझा। और आज उसी का नतीजा है कि किसान फिर से आंदोलनरत है। अब जब ये आंदोलन करने लगे, पंजाब के किसान चलने लगे, तो अब शंभू बॉर्डर पे देखो किस तरीके का मतलब उनके साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा। मैं तो देख रहा कि वहां पे शंभू बॉर्डर ना होके वो तो भारत पाकिस्तान का या जो है पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर नजर आ रहा। किस तरीके से उन किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा। एक किसान की वहां पे मौत भी होगी तो भाई आपको कम से कम टोटल मिला के 3 किसानों की मौत है कि बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3 किसानों की वहां पे जो है मौत भी होगी। और उनको जिस तरीके से मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा, देश के लोगों के अंदर, भाई आप एक बात बताओ, किसान इस देश में अन्नदाता है और जो अन्न उगाता है उससे पूरे देश का क्या, पूरे विश्व का जो है पेट भरता है। और अगर आप उस किसान को इस तरीके से उसको प्रेजेंट करने लगेंगे, उसको पाकिस्तानी बताएंगे, उसको खालिस्तानी बताएंगे, उसके ऊपर आप एक अत्याचार मतलब इस तरीके का अत्याचार करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और मैं आपको बता रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। सरकार की चाल कहीं ना कहीं अब ये देश की जनता भी बहुत अच्छे से जो है समझ रही है। और चूंकि चुनाव आने वाले, कहीं ना कहीं मैं सरकार से अपने माध्यम से ये सरकार से भी अपील कर रहा कि भाई कम से कम चुनाव आने वाले, आप ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि ये किसान का आंदोलन आपके जो है गले की हड्डी बन जाए और उसको आप ना निगल सके ना उसको जो है आप बाहर फेंक सके। आप एक बात तो बताओ, आप तो कह रहे हो कि गले की हड्डी ना बन जाए, लेकिन गले की हड्डी ये कैसे बनेगा? जो किसानन की पार्टी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी खुद बीजेपी में चलेगी,
भाई वो खुद सत्ता में चले गए हैं। किसान की जो आवाज़ उठाने वाले अपने आप को बहुत बड़े समझे कि भाई हम किसान की आवाज़ उठाएं, हमारी तो पार्टी ही किसान की है, वो खुद बीजेपी में चले गए, तो अब किसान की आवाज़ कौन उठावे? नहीं नहीं, देखो ऐसा तो कुछ नहीं कि भाई अगर आदरणीय जयंत जी जो है भाजपा में चले गए, उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन नहीं? भाई हम आवाज़ नहीं उठा रहे, आप आवाज़ नहीं उठा रहे, तो ये तो बात कहनी सरासर गलत है। लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में दुर्भाग्य है कि जो पार्टी किसानों की पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी थी, अपने आप को किसानों की पार्टी बताती थी, वो कहीं ना कहीं संघर्ष करती नजर आ रही थी पिछले 10 साल से, और उसने जो है सरकार के सामने घुटने टेक दिए, तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसा किसान आंदोलन चल रहा, और आदरणीय जयंत जी चूंकि अपने आप को, भाई इसमें भी कोई डाउट नहीं कि वो तो चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, स्वर्गीय अजीत सिंह के बेटे हैं, किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं। अब किसान के ऊपर जैसा अत्याचार करा जा रहा, जब जयंत जी अपने बेडरूम में होते होंगे या सोने से पहले इन किसानों के बारे में जो है सोचते होंगे, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि जयंत चौधरी जी भी खून के आंसू रो रहे होंगे, और वे अंदर ही अंदर उनका खून खोल रहा होगा। लेकिन बस ये सत्ता ऐसी चीज है। फिर क्या वजह है? फिर दबाव में कोई उनके पास तलवार लटकी हुई है, फिर आखिर क्या वजह है? नहीं, अब भाई तलवार लटक रही या नहीं लटक रही, इस पर तो मैं कोई बयान नहीं देना चाह रहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई वो कहीं ना कहीं संघर्ष की राजनीति कर रहे थे पिछले 10 साल से, लेकिन अब संघर्ष की राजनीति छोड़कर हो सके वे आराम तलबी की राजनीति करना चाह रहे हो सके वे किसी लालच के वशीभूत हो गए हो, लेकिन वे लालच के वशीभूत हो जा, वे सोबर हो जा, लेकिन वे इस तरीके की बयानबाजी ना करे कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर उनको चौधरी साहब का अंश दिखने लगे। अरे आप एक बात बताओ, चौधरी साहब को अगर उन्होंने भारत रत्न दे दिया, और पहली तो बात यह है कि भाई ये सारी पटकथा थी, ये पीछे से चल रही होगी कि ऐसे ऐसे भारत रत्न दिया जाएगा, फिर इस तरीके से जो है आपकी एंट्री होगी। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई एहसान नहीं कर दिया किसानों के ऊपर। अरे आप किसान तो यूं भी कह रहे हैं कि तो एक माहौल बनाया गया है। नहीं, अरे किसान क्या, हम और आप इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो एक पटकथा थी, और उस पटकथा के तहत ये सारी की सारी जो है बातें हुई, और कुछ एहसान करा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया। वे डिजर्व नहीं करते थे भाई, वे डिजर्व नहीं करते थे क्या? और अगर भारत रत्न दे दिया और आप भाजपा में चले गए, तो इसका मतलब क्या आप जो है भाजपा से डील कर रहे? क्या आप भाजपा से डील कर रहे? इसका मतलब आप चौधरी साहब को जो है डील में शामिल कर रहे। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे अपने आप को जो है किसान का बेटा बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे कि आप किसान परिवार से? आप कैसे बोलेंगे कि आप किसानों की जो है लड़ाई लड़ रहे? और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप भूल गए मथुरा के अंदर आपके ऊपर जो है डंडे बरसाए उन्होंने, और किसान के बच्चों ने आपको जो है चारों तरफ से घेर लिया। जब मैं उस सीन को जो है याद करता हूं तो मेरे भी अंदर का खून खोलता है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूं। लेकिन जैन जी आप भूल गए जंतर मंतर पे जो बेटियां, वे बेटियां आपकी बेटियां थी, आपकी बहनें थी, किस तरीके से उनके ऊपर इस सरकार ने जो है ज्यादती की। आप देखो, एक तरफ जो है नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ उन बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था वहां पे जंतर मंतर के ऊपर, और आप उन बच्चियों का साथ दे रहे थे। और आज आप भाई नहीं, ये तो बात बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, चूंकि मैं मुजफ्फरनगर से हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, शायद लोगों को ये बात पच नहीं रही। और अभी चुनाव के अंदर लोग बड़े असमंजस की स्थिति में है। कुछ लोग तो अब तक डिसीजन ही नहीं कर पाए कि भाई उन्हें क्या करना। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल जी। या स्थिति में जो अब यो जयंत चौधरी बीजेपी में गए, तो इन्हें आने वाले इलेक्शन में 2024 में नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए श्रीमान जी, अगर आप फायदा और नुकसान का आकलन इनकी सीटों से कर रहे तो उस पर तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं चाहता, लेकिन जयंत चौधरी लोगों के दिल में बसते थे। मैं जब लोगों से जो है बात करता हूँ उनके बारे में, तो बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि भाई इसमें जयंत में तो हमें कहीं ना कहीं चरण सिंह जी नजर आवे, चौधरी साहब नजर आवे, और वे जयंत को इस तरीके का आशीर्वाद देते थे कि भाई जैसे आपका बाबा जो है प्रधानमंत्री बना इस देश का, आने वाले टाइम में वे जयंत को जो है प्रधानमंत्री जो है बनाना चाह रहे थे। लेकिन अभी हो सके कि इतना फायदा हो सके कि 1-2 सीट इनकी जो है निकल सके, लेकिन वो 1-2 सीट तो अगर ये विपक्ष में रहते इनकी तब भी निकल जाती, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। अब इतना फायदा हो सके कि भाई ये भी चौधरी साहब जैसे स्वर्गीय अजीत जी थे, वे भी इधर उधर पलटी मारू जाते और उन्हें जो है मंत्री पद मिल जाता, तो मंत्री पद इसे भी मिल सके। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो जुड़ा भारतीय जनता पार्टी वाले उसे खत्म कर दे। आप देखो शिवसेना
शिवसेना से पुराना साथी इनका कौन हो सके, शिवसेना के साथ में इन्होंने क्या करा, और ये तो जिससे भी गठबंधन करा उसे ये खत्म करते आ रहे। तो कहीं ना कहीं जयंत जी को भी सावधान रहना पड़ेगा। और बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जयंत जी से ये पूछना चाह रहा, क्यों भाई जयंत जी कैसे किसानों की बात करोगे, अब किसानों के ऊपर लाठियां चलेगी, कैसे किसानों के बीच में जाओगे। और आप ही तो थे, इतना बड़ा जब आंदोलन चला उसमें जो है 750 किसानों की शहादत हुई, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, तो आपने उनको कितना बल दिया, आपने उनको कितनी पावर दी। जब याद करो रात के समय में जब टिकैत जी के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा था, तो शायद आप थे, आपके पिताजी थे जिन्होंने इस आंदोलन का रूप ही और इसकी दशा ही चेंज कर दी थी। क्यों भाई, आगे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप घुटोगे, आपका दिल रोएगा, आप अंदर ही अंदर रोएंगे। लेकिन मुझे फिर विश्वास है कि भाई हो सके चवन्नी पलट गई, आने वाले समय में चवन्नी फिर पलट जा और फिर कुछ ना कुछ जो है हमें ऐसे उल्टा पलटी देखने को मिले। जी मलिक साहब ने तो बिल्कुल लास्ट ही कर दी कि हैसे के चवन्नी एक बार पलट रही है तो हैसे के चवन्नी दोबारा भी पलट जा। चलो, हालांकि चवन्नी शब्द ही गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं भी उन्होंने नहीं कि चवन्नी थोड़ी मैं पलट जाऊंगा, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि उन्हें पलटना पड़ गो। तो अब कहने वाले तो कहेंगे ज़रूर, लेकिन जयंत चौधरी ने क्या सोची है, क्या सोच के बीजेपी में गए, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मंत्रालय मिलने के बाद में स्थिति कैसी होगी, समाज में, अपने किसान समाज में क्या बोल पाएंगे, और समाज इन सब बातों को स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन मलिक साहब ने बड़ी बेबाकी थी अपनी बात रखी है। नई वीडियो में फिर आपके संग दोबारा रूबरू होंगे। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।